नमस्ते। आप सबको मैं अपने रघुनाथ जी स्पिरिचुअल वीडियोस चैनल के अंतर्गत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। हम लोग जब साधना क्षेत्र में जाते हैं, जब विभिन्न प्रकार की साधनाओं में हम व्यस्त हो जाते हैं, तो उस समय हमें विभिन्न प्रकार के अत्यंत उच्च कोटि के साधुओं से, संतों से मुलाकात करनी पड़ती है और उनका आशीर्वाद भी हमें लेना पड़ता है। उनका सानिध्य पाकर जीवन धन्य धन्य हो जाता है। ऐसे ही मैं साधनाओं में व्यस्त थी, तो उस समय एक हिमालय के अत्यंत उच्च कोटि के संत से मेरी मुलाकात हुई और उनसे जो मेरी बातचीत हुई, मैं आपको वह बताना चाहती हूँ। मैंने उनसे पूछा था, बाबा जी, वर्तमान समय में लोग इतने परेशान हैं, त्राहिमाम मची हुई है, स्वास्थ्य को लेकर बहुत लोग चिंतित हैं, इसके अलावा मानसिक कष्ट भी भुगत रहे हैं। क्या हमारे पास ऐसी कोई विशेष व्यवस्था है जिसके बल पर उन्हें आरोग्य प्रदान हो और मानसिक शांति भी मिले, वे जहाँ भी रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें? क्योंकि आर्थिक संपन्नता तो हमारे हाथों में होती है, हम अपने कर्म के द्वारा अर्थ उपार्जन कर लेते हैं, परंतु शारीरिक और मानसिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना, सुरक्षा प्रदान करना, यह कई बार हो नहीं पाता है। तो कोई ऐसी व्यवस्था बताइए जिसके बल पर सर्व सुलभ रूप से व्यक्ति उसका सहारा ले सकता है, उसे ज़्यादा तामझाम करने की आवश्यकता ना पड़े। संत महाराज जी ने हमें बताया कि सर्वाधिक सुलभ एक ही नाम है, वह है राम। अगर इस नाम का ही सहारा लिया जाए तो अन्य किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य को यह नाम शारीरिक रूप से स्वस्थ तो बनाता ही है और मानसिक रूप से भी ऊर्जावान बनाता है। मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, वह जो चाहे उसे पा सकता है। बस सात्विक रूप से एक सादा जीवन, उच्च विचार को धारण करते हुए राम नाम को अपने हृदय में बसा लेना चाहिए। चाहे तो जप ले या चाहे तो उसे लिखा करे, लेकिन जो भी हो, राम नाम का जप या राम नाम का सहारा अवश्य लिया करें, क्योंकि यह नाम मनुष्य को अत्यंत शांति प्रदान करने वाला है। कहा गया है, राम से बड़ा राम का नाम। इस छोटे से नाम में बहुत बड़ी बड़ी क्षमता भरी हुई है, जो कि जनहित के लिए सुलभ है। इससे शारीरिक दुर्बलता दूर होती है, मानसिक स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है, मानसिक रूप से स्वस्थ रहा जा सकता है, काम करने की क्षमता बढ़ती है, शरीर ऊर्जावान बनता है, मन भी ऊर्जावान हो जाता है और भविष्य में जीवन जो आगे की ओर क्रमशः बढ़ रहा है, उसे सुंदर तरीके से जीने के लिए एक प्रेरणा भी मिलती है। आगे चलकर उचित समय में यही राम नाम मुक्ति प्रदान करता है, मोक्ष प्रदान करता है। इसलिए कभी भी राम नाम से विरत नहीं होना चाहिए, बल्कि राम नाम को पकड़ के रखना चाहिए। उनके श्रीमुख से इतनी सुंदर और सरल बातें सुनकर मैंने यह सोचा कि यह आपको बताया जाए। हालांकि मैं जानती हूँ कि आप सब यह सब जानते हैं, परंतु फिर भी जब किसी महात्मा के पास से हम पुनः इन बातों को सुनते हैं, तो हमारे अंदर जो दबी हुई शक्ति है वह फिर से प्रस्फुटित होती है, ऊर्जा युक्त हो जाती है
और लगता है कि जीवन में हमें एक सहारा मिल गया, जिसके बलबूते पर हम फिर से अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से सींच सकते हैं, आगे की ओर बढ़ सकते हैं। क्योंकि हम सबका एक ही उद्देश्य है कि हमें शांति चाहिए। हम शांति और आनंद से रहना चाहते हैं। हम आपस में मिलजुल कर रहना चाहते हैं। यही हमारा उद्देश्य है, यही मानव का लक्ष्य है। आशा करती हूँ आज का यह विषय आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।